हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है डीएसपी सर्कल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते हैं कि मस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी भी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ना, इससे कम से कम 20 से प्लस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और सब्जेक्टिव में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे। तो मैं जितना भी एक्सप्लेन करूँगा उसे ध्यान से सुनिएगा और एग्ज़ाम को सही से दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम तैयारी करने वाले हैं ना। जो क्लास 10th हैं, विषय हिंदी भी है, समय आप लोगों का पता है, कितना अंक का रहेगा ये भी पता है। तो हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो ये गद्यांश है, अब पठित बोध है ना। तो इसमें अब गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा हूँ और इस पर मैं आप लोगों को आंसर करवा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट कहता है विच वन ऑफ फर्स्ट, इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथार्थ की एकांकी अभिव्यक्ति के प्रति। अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं, सुंदर वह है जो डैश करती है। सुंदर वह है जो डैश करती है, व्यवस्थित तो ये नहीं होगा, समावन ये भी नहीं होगा, विच्छिन्न ये भी नहीं होगा, आपका सही हो जाएगा सामंजस्य। तो फिर हम इसमें क्लीन कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं। थर्ड वन ऑफ इच, इसमें सबसे बोला है सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है। तो इस गद्यांश से आपको पता चलेगा सबसे जो दंडनीय है, यथार्थ है ना, जो थर्ड नंबर, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला, जो घिनौना रूप प्रस्तुत करता है ना, वही सबसे दंडनीय है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। तो हम अब आते हैं चौथा नंबर में, सौंदर्य कब उपयोगी होती है। सौंदर्य कब उपयोगी होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे तो डिस्कस करना ही है, इससे पहले एक छोटा सा बात आप लोगों के बोल देते हैं कि आप लोग कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। कि एक लाइन आप लोगों ने सुना होगा कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, और हम कोशिश भी ना करें तब तो गलत बात है। तो जी हाँ, आप कोशिश करते रहिए, मंजिल आपको एक न एक दिन डेफिनेट है मिलेगी। तो इसी के साथ हम पाँचवा नंबर में आते हैं। पाँचवा का, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। तो इसका हो जाएगा, मैं कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे, है ना। आप लोग का छठा का पांचवा कर रहे थे ना, पांचवा का हो जाएगा सी, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। अब फिर से एक दिया हुआ है, 5 नंबर का है, फिर है रवि भोर सुनहरा निकला पर खेल सवेरा नाच, भूभार कनक गिरी पिघल, भूगोल मही का बदला। भूगोल, भूगोल एक सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता होगा, है ना, जिसमें जिसे आप इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें है 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रातःकालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है। प्रातःकालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है। तो इसका हो जाएगा आपका क्या पता है, सुनहरे रंग के भोर के रूप में। क्या, सुनहरे रंग के भोर के रूप में। अब आते हैं 7वां नंबर, कनक किनका पर्यायवाची। अरे भाई ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप जितना स्टार लगा लो ना, 7 नंबर, इसे मैं ग्रीन से कर देता हूँ। 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसे देख लीजिएगा, जितना स्टार आप लगा लो उतना कम है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम के लिए हो सकता है डिट्टू कॉपी पेस्ट हो जाए, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कनक। तो 7 का हो जाएगा ए, सोना, ठीक है। तो और हम आते हैं आगे 8। आप 7 का कमेंट कीजिएगा तो क्या होगा, ठीक है, कमेंट आप कीजिएगा और देखते हैं आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। अब 8 आते हैं, उजाले को कवि कैसे बताता है। उजाले को कवि सी नंबर, नया और दौड़ता हुआ, उजाला जो है ना वो नया और दौड़ता हुआ के रूप में यहाँ दिखाते हैं। और 9 नंबर, हवा के गति गातने के से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो इसका हो जाएगा आपका, धरती के कण कण से सुगंधित ध्वनि को हो सकता है। 10, इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो उपयुक्त पूछा है इसमें, सर्वाधिक उपयुक्त, तो रवि का आगमन, है ना। आकाश का आगमन बहुत कंफ्यूज होते हैं, आकाश का आगमन तो ये नहीं होगा। फूल और धरती, यार फूल धरती से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या है को दिया। धरती का सौंदर्य, बताओ इसमें धरती का सौंदर्य बताया गया है, बताओ तो नहीं ना, तो फिर सब फालतू रहता है, फिर भी ऐसे वैसे होता, कोई नहीं। तो आप लोग को एक नोटिस देना चाहते हैं दोस्त, आप लोग तो अभी 10th का एग्ज़ाम दीजिएगा और अच्छा ही जाएगा, तो एक वीडियो इस पे भी बनाएंगे 10th के बाद क्या करना है, व्हाट आफ्टर 10th। बहुत बच्चे सोचते हैं साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, कौन सा फील्ड ले और किस लाइन में हम जा सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पूरा एक वीडियो बनाया जाएगा। और कमेंट कीजिएगा, आप लोग वीडियो
चाहिए या नहीं चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, इसी वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा। और एग्ज़ाम होने के ठीक 2 से 5 दिन बाद हम वीडियो डालेंगे व्हाट आफ्टर 10th। और समय बर्बाद आप लोगों को नहीं करना है, टाइम बहुत ही कीमती है। आजकल डिग्री लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपने अंदर आप स्किल डेवलप कीजिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, है ना। तो और इसी साथ एक चीज़ और भी बता देना चाहते हैं कि 10th में के आप बाद जो भी सब्जेक्ट लीजिएगा, सारा सब्जेक्ट का वीडियो डलाया जाएगा, लैब चलाया जाएगा, या फिर आपके बच्चे जितने भी होंगे ना, छोटे भाई बहन 6 से लेकर 12 तक, चाहे किसी भी हो, 11th-12th में साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, बायो लिए हो, केमिस्ट्री लिए हो, फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, मैथ में इंटरेस्ट रखते हो, सारा वीडियो डलाया जाएगा। यहाँ पे हमारे अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग फैकल्टी के एक्सपर्ट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, किन्हीं का 4 साल का है, किन्हीं का 5 साल का, इवन किन्हीं का 12 सालों का एक्सपीरियंस भी है। तो और किन्हीं कोई कोई अभी शुरुआत भी कर रहे हैं जिनका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं लेना है, अलग अलग फैकल्टी हैं हमारे यहाँ और अलग अलग टीचर अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, है ना। तो आप लोग धीरे धीरे अलग लेवल में ले जाना है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम, आप लोगों को उत्तर बताते जाएंगे और जल्द ही करवाएंगे। तो 11 का हो जाएगा वस्त्र पुराना, और 12 का हो जाएगा आपका डी खेचर। आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से, है ना। और एक और वीडियो मैं डालूंगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा। और साइंस का भी वीडियो आप लोगों का 8 को है ना, साइंस को, हाँ 8 को। साइंस का कम से कम हम 2 से 3 सेट सॉल्व करवाएंगे, और 40-40 क्वेश्चन रहेगा। तो 40-40 मान लीजिए ना, 120 के आसपास। तो 120 में कम से कम भाई इतना आप जान लेना, अगर आप लोग 3 वीडियो डालूंगा मैक्सिमम, 3 में से 38 प्लस हमारे यूट्यूब चैनल से रहेंगे, और सब PYQ करवाएंगे। और आप लोग को गलती यही करते हैं ना कि आप लोग PYQ देखते नहीं हैं, और PYQ से ही अच्छा क्वेश्चन रहता है, उसके कॉन्सेप्ट से रहता है। तो आप लोग को दिक्कत नहीं लेना है। 12 तक करवाए थे ना खेचर, अब 13 का आते हैं। 13 का हो जाएगा A, 14 का हो जाएगा A बहुत गुस्सा होना, 15 का हो जाएगा आपका B शू रक्षा शब्द किस उपसर्ग का, आप इसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और 15 हो गया। 16 का हो जाएगा आपका 16 इतिहास शब्द इक 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 ऐतिहासिक। भाई इसमें बहुत बच्चे ऐतिहासिक मारते हैं, बहुत कोई कोई ऐतिहासिक करेंगे। अरे भाई दोनों का देख रहे हैं आप, सी और डी। लिखावट में आप देखिए, लिखावट में सी का अंतर है, लिखावट में अर्थ बदल जाता है मेरे भाई। तो आप लिखावट को भी विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सी हो जाएगा। अब 17 का आएंगे सी, 18 का आएंगे बी द्वंद। अरे यार पाप और पुण्य, है ना, पाप और पुण्य समासिक पद में कौन सा समास है भाई। समास तो मेरा फेवरेट था, मैं अपना मानूँ तो, और इवन आपका भी हो सकता है यदि आप मुझसे पढ़े होते तो। समास के बारे में हल्का डिस्कस करते हैं। जैसे भाई और बहन, यहाँ पे पाप पुण्य पूछा है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे पूछ सकता है भाई और बहन कौन सा है, द्वंद। दाल और भात कौन सा समास है, द्वंद, है ना। तो बहुव्रीहि द्विगी अव्ययभावी भाव ये सब नहीं होगा, आपका होगा द्वंद, वन एंड ओनली इफ द्वंद, ठीक है। अब हम आते हैं 19 नंबर डिस्कस करते हैं। आज़ादी का विलोम निम्नलिखित क्या है भाई, इसका आप जवाब दीजिए तो। आज़ादी, हाँ बताइए, इतना इजी है। आज़ादी हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मतलब आज़ादी से रिलेट करता है। आज़ादी स्वतंत्रता दिवस दोनों सेम है, तो इसका आपका विलोम पूछा है तो स्वतंत्रता आंसर नहीं होगा, है ना। और स्वच्छंदता मतलब ये भी अपने इच्छा अनुसार, मुक्ति मतलब मुक्ति मिल जाना किसी चीज़ में, आपको जो इच्छा करे वही करो, उसी को कहते हैं मुक्ति। और गुलामी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, गुलामी। आज़ादी का मेरा विलोम पूछा था, ठीक है, तो इसका हो जाएगा गुलामी। अब 20 आते हैं, ये भी इजी रहता है क्वेश्चन, हिंदी में आप लोग को दिक्कत नहीं रहना है। कितने भी आप लोग एवरेज स्टूडेंट हो ना, आप लोग का एवरेज हो तो 30+ आएगा, और पढ़ने में हल्का फुल्का ध्यान देता हो ना तो 80+ आ जाएगा। और अगर आप ज़्यादा एक्सीलेंट हो भाई तो 90 और 40 कोई काट नहीं सकता। ऐसे एक क्वेश्चन अनाप शनाप तो पूछता ही है, पर कोई नहीं, 39-40 आप लोग का रहेगा ही। अब 20 का ए आता है, जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब फिर से गद्यांश है, 4 नंबर का गद्यांश है ना। अब आते हैं 21 नंबर, पर्वतों की छाती पर बहने वाली झरने कैसे लगती है। तो 21 नंबर आप जान सकते हैं मोतियों की, आप पढ़ लीजिएगा गद्यांश। 22 नंबर पूछा है, इसमें पर्वतों का हो जाएगा, है ना। 23 नंबर में पूछा है आपका हो जाएगा बहुत ऊंचे वृक्ष, तरुवर, हाँ वही होता है। कौन किसका गौरव गान
कर रहा है। तो 24 का हो जाएगा ए, झरने पर्वतों का। और आपके जो जो भाई बहन हिंदी ए लिए होंगे ना, हिंदी ए का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पे ADSP सर्कल पे। और ये चैनल अभी भी शुरुआत किया हूँ बच्चों के स्टडी के लिए, भविष्य के लिए। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, पसंद आए वीडियो तो दोस्तों के पास शेयर करें। और हिंदी ए का जो जो बच्चे हिंदी ए लिए होंगे ना, उन लोगों के पास आप शेयर कीजिएगा और उनको बोलिएगा पढ़ लेने। वहाँ भी एक हमारे सर हैं, आशीष सर, उनके द्वारा हिंदी ए बनाया गया है और वो भी बना रहे हैं। और साइंस में ही बनाऊंगा, और साइंस का भी वीडियो आज रात तक या फिर कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी। अब हम 25 में आते हैं, तो 25 का हो जाएगा बी, संगम। 26 में आते हैं, तो 26 का आपका हो जाएगा ए, मेरा नाम जोड़कर इसमें बताया गया है। और 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरी। और फिर तीसरी कलम फिल्म इसमें पूछा है, तो 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माता जी की अम्बी बुलाने से, ठीक है। 30 आ जाएगा, ठाकुर बारी के प्रति गाँव वाले का मन में क्या है, क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप कमेंट कीजिए तो ज़रा सा के लिए, उसके बाद मैं आंसर बता ही रहा हूँ। तो आप कमेंट किए, अब देखिए हो जाएगा अपार सिद्धांत। तो कोई नहीं, आप लोगों को बहुत ही जल्द मैं लाइव प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। और हमारे यहाँ जैसा कि बताएं अलग अलग फैकल्टी के टीचर उपस्थित हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी सालों का है। और आप जो पढ़ना चाहते हैं और आपके लिए करियर के लिए भी वीडियो अपलोड होगी, 10th के बाद क्या करना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, किसके बाद जाने से क्या बेनिफिट मिलता है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हमारे टीम मेंबर जितने भी हैं सारे लाइव आएंगे, फेस टू फेस आएंगे। और आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि लाइव ले तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं लेना, आप लोग रिलैक्स होके एग्ज़ाम जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। और आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, मस्त जाएगा, ज़बरदस्त जाएगा। बस तैयारी में लगे रहिए। और साइंस का बहुत ही जल्द आने वाला है वीडियो, 10 से 20 घंटे के अंदर साइंस का अपलोड हो जाएगा। आज रात को हो जाए या कल सुबह तक हो जाएगा, पर हो जाएगा। तो बाय, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से रहिएगा। तो ठीक है, थैंक यू।